स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज टीवी में। आम आदमी पार्टी ने घोसी में सपा प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। जिलाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने राजू राय की छवि को बेदाग बताया है। वहीं आपको बता दें कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद राजू राय घोसी में विकास के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ने घोसी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय को समर्थन दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मंगलवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने सपा प्रत्याशी राजू राय की छवि को बेदाग बताया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। इस चुनाव में हम उनके साथ रहेंगे और उन्हें जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद घोसी को ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं मिला जो क्षेत्र के विकास के लिए उन्हीं की तरह सक्रिय रहे। राजू राय 2014 से क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। झूठे आरोप लगाकर राजनेताओं को फंसाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य विकास कार्य उनकी प्राथमिकता में नहीं है। वहीं सपा प्रत्याशी राजू राय ने समर्थन देने के लिए पार्टी की ओर से तथा व्यक्तिगत तौर पर आम आदमी पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि घोसी का गौरव बचाने के लिए आपने समर्थन दिया है। किसानों और बुनकरों की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता में बताया। आइए इस वीडियो में सुनाते हैं कि राजू राय ने क्या कहा। मैं पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी आम आदमी पार्टी के जनरल और मऊ जिले के जिलाध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में, घोसी के खोए गौरव को वापस लाने की इस लड़ाई में आपने जो सहयोग और समर्थन दिया है, न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाएगा बल्कि आने वाले चुनाव में एक तस्वीर उभर कर आएगी कि जो लोग कहते थे कि घोसी की आवाज़ सदन में खो गई है, कहीं सुनाई नहीं देती है, चाहे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का नाम तो लेते थे लेकिन काम नहीं होता था, तो ये दोनों काम जनता के आशीर्वाद से और आम आदमी पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जो भी इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियाँ है, सबके सहयोग से पूरा होगा। किसानों का जनपद है और यहाँ आगजनी की समस्या ज़्यादा है। दुर्भाग्य है, किसानों का जनपद है, बुनकरों का इलाका है, दोनों आत्महत्या की कगार पर खड़े हैं। कल मैं इतनी दुखद बात है, मऊ के जनक विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के गाँव से हमें फ़ोन आया कि वहाँ बिजली से आग लग गई खेतों में और सैकड़ों एकड़ जल के खाक हो गया है। जब मैं गया तो जलकर खाक थी तो जलकर खाक हुआ ही था। प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी के ऊपर जिस तरह से खतरनाक ढंग से तार लटके हुए हैं और मुझे बताया गया कि कुछ दिन बड़े भैंस की जलकर मर गई और न जाने कितने बच्चों की और आंगनबाड़ी में काम करने वालों की जिंदगी हर पल खतरे में है। कई बार गाँव वालों ने शिकायत की, मैंने भी कल फोटो के साथ पोस्ट किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो अपने को उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। उस सरकार के लिए शर्म की बात है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मऊ में अगर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के गाँव का ये हाल है तो आम लोगों का क्या हाल होगा सोचिए। राजनीति में भी बेसिक शिष्टाचार होता है। महापुरुषों के जन्मस्थली को, उनके प्रेरणा स्थली को क्यों बनवाते हैं? तो आप प्रेरणा मिले, अगर कोई कल को आए बोले विकास पुरुष के गाँव को देखने जाना चाहता हूँ, उस तारों के जंजाल को देखें, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? एक दुर्भाग्य की स्थिति है और जगह जगह आग लग रहे हैं खेतों में। दमकल नहीं पहुंच रही है, दमकल पहुंचे तो गियर फंस जा रहा है, अगर फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंचे तो खेतों में नहीं उतर पा रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस जनपद का? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छोटे छोटे काम नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों की और अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले प्राथमिकता पर होगी यहाँ के किसानों को और बुनकरों को राहत के लिए जो भी कुछ करना पड़े, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो चाहे लूम हो, सब कुछ मैं करूँगा। नेताजी, आप कहते हैं कि भाजपा जनता नहीं पड़ रही है ना। लोकतंत्र में मेरी लड़ाई, मैं सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि आज की तारीख में अगर जितने भी उम्मीदवार आए हैं, जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है कि 10 सालों तक न तो मैंने लोकसभा छोड़ा, न तो पार्टी छोड़ा,
हारने के बावजूद, गठबंधन में सीट जाने से 19 के चुनाव न लड़ने के बावजूद मैं हर दुख सुख में कायम रहा, हर दुख सुख में अपने मालिकों के साथ खड़ा रहा, भाई और बेटा बनकर खड़ा रहा। और बार बार जो बात कहता हूँ आपको बताने क्या लगेगा कि अगर आप मीडिया साथियों के पास कोई आर्काइव में, कोई लाइब्रेरी में कोई फुटेज हो, वीडियो हो, तो दिखा दो कि बाकी प्रत्याशी भी कहीं नजर आए। हर चुनाव में आप टपक पड़ो, इस चुनाव में इस क्षेत्र से अगले चुनाव में किसी और क्षेत्र से, अगले बंजारों की ज़िंदगी जीने वालों को लोकतंत्र में जनता चुनकर नहीं भेजती है। लोकतंत्र में एक जगह रहकर सेवा करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो चुनाव जनता लड़ने लगती है, और मेरा चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है, क्योंकि जब वो सोचती है कि उनके दुख सुख में कौन था तो उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ राजीव राय का चेहरा और नाम याद आता है। ये बहुत बहुत हमारे इंडिया के प्रत्याशी माननीय राजीव राय जी को जो है समर्थन दे रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी हर तरीके से जो है इनके साथ रहेगी, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि घोसी लोकसभा में जो है इनके जैसा प्रत्याशी अब तक जो है नहीं आया है, क्योंकि इससे पहले जो है जितना लूट खसोट और इस तरह के लोग आते जाते रहे हैं, और ये हम लोग के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्रत्याशी आए हैं जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, जो ऑलरेडी विकास करते आए हैं। और हमें लगता है कि माननीय कल्पनाथ राय जी के बाद जो है अगर कोई व्यक्ति है जो घोसी लोकसभा का विकास कर सकते हैं तो माननीय राजीव राय जी। कुछ समझौते भी हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग ने यूपी में आम आदमी पार्टी ने निस्वार्थ भाव से सिर्फ इसलिए जो समर्थन दिया है कि हम लोग की चाहत ये है कि तानाशाही सरकार को हटाया जाए, क्योंकि ये तानाशाही सरकार ऐसी है कि शिक्षा पे बात नहीं करेगी, रोजगार पे बात नहीं करेगी, चिकित्सा पे बात नहीं करेगी। ये सिर्फ बात करती है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म पे बात करेगी, जातिवाद पे बात करेगी, जिसको हम लोग समाप्त करने के लिए आए हैं। बात कर रहे हैं बेदाग की, तो कोई और प्रत्याशी है क्या दाग हो? देखिए, दागदार प्रत्याशी बहुत से हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से घोसी लोकसभा में इस तरह के जो प्रत्याशी मिले हैं, जिस तरह साफ छवि वाले एजुकेटेड पर्सन जो है, जो ऑलरेडी इससे पहले करते आए हैं काम, जो 2014 से जो लगातार चलते आ रहे हैं घोसी लोकसभा के लिए, ये सौभाग्य की बात है। और ये हम लोग के लिए कम से कम एक घोसी की पूरी जनता के लिए जो है सौभाग्य है कि इस तरह के व्यक्ति को हम लोग जो है चुनने जा रहे हैं। किसको दे रहे हैं समर्थन? हम लोग समर्थन जो है इंडिया के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय राजीव राय जी को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। मिशन क्या है? मिशन हम लोग का ये है कि बात हो शिक्षा पे, चिकित्सा पे, जो यहाँ पे जो है जिस तरीके से जो है एक तानाशाही रवैया चलते आ रहा है उसको समाप्त किया जाए, किसी पे भी गलत तरीके से आरोप करके जो फंसाया जा रहा है उसको हटाया जाए, ईडी सीबीआई को जिस तरीके से ये लोग दुरुपयोग जिस तरह से अपना हथियार बना चुके हैं उसको दूर किया जाए।